आम आदमी देख रहा है कि नहीं भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है। और याद रखिएगा अगर कोई भी चीज आपको महंगी लग रही है इसका एक ही मतलब है अभी आदमी बड़े सस्ते हैं आप। सस्ते आदमी अभी वो चीज महंगी लग रही है आदमी बड़े सस्ते हैं भैया। अगर चीजें अपनी महंगाई बढ़ा सकती है तो तू क्या कर रहा था? अगर 15 साल में किसी चीज ने अपनी महंगाई बढ़ा ली अपनी कीमत बढ़ा ली तो तू इंसान है तूने अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया जी कार का दाम बढ़ गया इसका अरे वो निर्जीव है वो अपनी दाम को बढ़ा ले रही है तू तो जिंदा है तेरी कीमत क्यों नहीं बढ़ी? गैस सिलेंडर दाम बढ़ा ले रहे थे लोग कह रहे थे 400 का था 400 का ज्यादा का हो गया सर दाम बढ़ा दिया। अरे नालायक ये भी तो दे वो सिलेंडर है तू क्या सिलेंडर है? सिलेंडर दाम बढ़ा ले रहा है जी फ्रिज दाम बढ़ा ले रहा अपना आप और हम तो आदमी हम 10 साल से क्या कर रहे हैं हम 5 साल से क्या कर रहे हैं हम 2 साल से क्या कर रहे हैं? अरे भैया चीजें कितनी भी दाम क्यों ना बढ़ा है इंसान की औकात से छोटी रहनी चाहिए कोई भी चीज बढ़ाएगा। बाद में बोलते हैं मैं तो 5 साल से कुछ हो नहीं रहा तो कुछ कर भी नहीं रहा ये कौन बोलेगा? कुछ भी होता नहीं है करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं तेरे को किया गया। यू नीड टू डू समथिंग राइट। अवतार तोड़े लिया तू अवतार नहीं लिया तुमने It's all about doing something. बहुत सारे लोगों को लगता है सर हो नहीं रहा सर 2 साल हो गए हो नहीं रहा सर 5 साल हो गए हो नहीं अरे हो नहीं रहा तू कर नहीं रहा That's it, right? ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले राइट। इंसान चलना चाहिए मैं चलो और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा काम चलेगा साहब। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी मैं तो ऐसा हूं जी मैं तो बढ़िया घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट मैं कैसे कुछ करूंगा कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है राइट। उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा करता है। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है आग लगा देंगे दुनिया में ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए मन से कीजिए खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए उठ जाना चाहिए। जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को ये डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया। एक नई परिभाषा मैं आया क्यों? बाजार शक कराने के लिए स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए आपसे ये नहीं हो पाए आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है आपका अपना भगवान है ईश्वर है। विश्वास कीजिए अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं
भगवान के अंश हैं तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी कमाल के हैं, राइट। वैसे जिस आदमी को काम से प्रेम होगा उसको रिजल्ट अपने आप भी मिलता है। इसलिए ये गीता का जो कथन है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये गलत नहीं है, क्योंकि फल की चिंता से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है और एक डिस्टर्ब माइंड अच्छे एक्शन नहीं लेगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल मतलब है कि जब मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरा माइंड जो है वो अशांत हो जाएगा और एक अशांत मन अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब तक अच्छे निर्णय नहीं लेऊंगा तब तक अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म से मोहब्बत कर ले, फल की चिंता ना कर, फल मैं दे ही दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है कि अगर कोई प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा ही, अगर प्रक्रिया हो रही है परिणाम आएगा ही आएगा। अगर हमने बीज लगाया है, बढ़िया से सींचा है, फल आएगा ही आएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रोसेस लवर बनिए, बहुत मजा है इसमें, जिंदगी का आनंद है प्रोसेस लवर बनने में। अगर आप काम से मोहब्बत कर गए तो सुनिए परिणाम आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप प्रोसेस से मोहब्बत कर गए रिजल्ट आपसे मोहब्बत करेगा साहब। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने की नशे में, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही है। क्या लेके आए तो? क्या लेके आए? आत्मा। अजय। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। आप कीचड़ में भी जाइए तो वहां से कमल लेके निकल जाइए, राइट। आप कुछ बढ़िया लेके निकलिए वहां से, और जब आपका ध्यान बढ़िया पे होता है ना साहब तो आप बढ़िया लेके निकलते हैं। जब हीरे की खुदाई के लिए कोयले की खानें खोदी जाती हैं तो कहते हैं कि एक छोटा सा हीरा मिलता है लेकिन उसके लिए कई टन कोयले खोदे जाते हैं। और कहते हैं कि जब खोदने वाला कोयला खोद रहा होता है तो उसका ध्यान कोयले पे नहीं होता, उसका सारा ध्यान उस हीरे पे होता है जो छोटा सा हीरा, राइट। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपने औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, डाइंग इनसाइड।